आप देख सकते हैं कि सब चूज़े कितने शौक़ से तरबूज खा रहे हैं। और इनको माँ खाना सिखा रही है। ये माँ खुद नहीं खा रही, लेकिन वो इनको खाना सिखा रही है कि किस तरह से चोंच मार के खाना है। लगता है ऐसे जैसे माँ खा रही है, माँ नहीं खा रही, ये बच्चों को खाना खिलाना सिखा रही है। इसलिए मैं इनको बीटर से बेहतर ओरिजिनल ऑर्गेनिक तरीके से चूज़ों को मुर्गियों के नीचे हैच करवा के निकलवाता हूँ अंडों से। तो फिर माँ इनको अच्छे तरीके से लेके चलती है, खाना खाना भी सिखाती है, सर्दी से भी बचाती है। इंक्यूबेटर में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो इंक्यूबेटर से चूज़े निकलते हैं वो इतने ज़्यादा उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त नहीं होती, बीमारियां जल्दी बढ़ जाती हैं उनको। लेकिन जो हम ऑर्गेनिक तरीके से कुड़क मुर्गी के नीचे अंडे रख के चूज़े निकलवाते हैं, ये बेहतर रहता है। चूज़ों में अच्छी जान होती है, अच्छी वो परवरिश करते हैं। फिर इनकी वैक्सीनेशन हर महीने लाजमी करानी, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग वैक्सीनेशन के बगैर नहीं आप कर सकते। पोल्ट्री फार्मिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, और एक वैक्सीनेशन आपने लाजमी टाइम टू टाइम करवानी है, सफाई सुथराई बहुत रखनी है, और इस तरह से डिफरेंट डब्बे और खाने बनाने हैं कि हर फैमिली अलग अलग रहे। उसके बाद हफ्ते में एक दफ़ा हम लोग इनके सारे पानी की खुलियाँ, पानी के बर्तन, खाने के बर्तन अच्छी तरह वाश करके धूप लगवाते हैं, क्योंकि इनमें जल्दी बीमारियां आती हैं। तो जितनी सफाई सुथराई रखेंगे, जितना अच्छा खुराक देंगे, जितनी अच्छी वैक्सीनेशन करेंगे, जितना अच्छा माहौल देंगे, गर्मी सर्दी से बचाएंगे, उतना ही आपका फार्म तरक्की करेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गर्मियों में तरबूज जो है आप खाते हैं, जो छिलके बच जाते हैं उनके छोटे टुकड़े करके इनके सब खानों में डाल दें। तरबूज खाने से इनमें गर्मी नहीं आती और ये ठंडक फील करते हैं, और इनमें ये हाइड्रेट रहते हैं, पानी की कमी नहीं रहती। आप देख सकते कितने शौक से ये तरबूज खाते हैं। बाज़ का आप तरबूज वाले के पास जाएं तो कुछ कच्चे तरबूज भी होते हैं जो वो सस्ते दे देते हैं, वहाँ से वो उठा लें और इनको छोटे टुकड़े करके दे दें। छोटे चूज़े भी शौक से खाते हैं, बड़ी मुर्गियाँ भी शौक से खाती हैं। इसके अलावा पालक काट के दे दें, क्योंकि हम इनको जब अंडों के लिए फीड देते हैं वो गर्म होती है, वो इनके मैदे के लिए और जिगर के लिए नुकसान पहुंचाती है। फीड केमिकल होते हैं अंडों के लिए जो देते हैं। उसके साथ अगर हम लोग इस तरह से तरबूज वगैरह दें, खीरा दें, पालक दें, तो वो भी उसके नुकसानात से बचा देती है। बहुत ज़रूरी है तरबूज गर्मियों में, एक तो वैसे ठंडा रखता है और साथ में इनको हाइड्रेट भी रखता है। अब ये जो गोल्डन हैवी बफ हैं, ये बहुत गर्मी करती हैं, तो ये तरबूज खाए बगैर नहीं रह सकती। इन्होंने फिनिश भी कर लिया है।